कैसे आप लोग सब साथियों? बहुत अच्छे होंगे, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन आज का। हम लोग का जो सेशन चल रहा था वह नंबर सिस्टम पर बेस्ड था, और नंबर सिस्टम का जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ साथियों, वह होगा आपका आज का टॉपिक हमारा होगा, हेडिंग लगा दीजिएगा, नंबर ऑफ फैक्टर पर। हेडिंग होगा हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स यह होगा आज का हेडिंग। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, यह कैसे निकालेंगे हम लोग? तो पिछले क्लास में हमने ये देखा था, इसके जस्ट पीछे जो मैंने क्लास डिस्कस किया था उसमें मैंने ये समझाने का प्रयास किया था आपको कि किसी भी संख्या को हम लोग अगर काम करते हैं, मेरा टॉपिक क्या था पिछले क्लास में? प्राइम फैक्टर मैंने तो करवाया था, उसके ठीक पहले मैंने कुछ करवाया था, याद है आप बच्चों को? प्राइम फैक्टर के साथ साथ मैंने और कुछ करवाया था। वेरी गुड। तो मेरा टॉपिक था पिछले क्लास में नंबर ऑफ जीरोस, और रिमेनिंग कुछ टाइम बच गया था तो मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था आपको प्राइम फैक्टर पर बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्राइम फैक्टर से रिलेटेड में अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको और डिस्कस कर दूंगा, लेकिन हम लोग को जो सीखना है आज का टॉपिक में वह नंबर ऑफ फैक्टर पर बेस्ड होगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक बार आप नोट कर लेंगे। मैंने पिछले क्लास में बताया था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यह आपका एक क्वेश्चन पूछता है। दूसरा पूछेगा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा आपको क्या? टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर, और इसी में कह देगा क्या कि सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर, यह पूछ देगा। इसमें एक चीज और पूछेगा आपसे, टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर, ओड फैक्टर, और एक पूछेगा सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर। तो मेरे प्यारे साथियों यह ध्यान रखें कि जब अगर आपसे यह चीज़ पूछेगा तो आपको क्या क्या अप्रोच लगानी है। देखो, इनमें से कोई प्रश्न अगर पूछेगा तो फैक्टर से बेस्ड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया हूँ कि फैक्टर पर बेस्ड अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स पूछ देगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर पूछ सकता है, या टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ इवन फैक्टर। इवन मतलब होता है सम संख्या, ओड मतलब क्या हो गया आपका? विषम संख्या। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ओड फैक्टर और ओड फैक्टर का सम। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ विशेष बातें समझाना चाह रहा हूँ, और वह कुछ इस प्रकार से होगा, आप इधर ध्यान दीजिएगा सब बच्चे। जैसे मैं अगर आपसे यह कहूँ कि यह 8 है, तो 8 में इसमें कि कुल कितने फैक्टर बनेंगे, कुल कितने फैक्टर इसका बन रहे होंगे? तो देखो, इसका मतलब यह होगा कि यह संख्या 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। क्या कोई और संख्या है जो इसे काट सकता है? तो इसके 4 फैक्टर कहलाएंगे। पहले मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसके कितने फैक्टर होंगे? 4 फैक्टर। यह 1, 2, 3 और 4, यह 4 फैक्टर हो गए इसके। बात समझे मेरी बात को? हमने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि बाबू अगर हम आपसे यह कहें कि मान लो 12 है, तो इस देखो कि 12 किन किन संख्याओं से कट सकती है। तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा, ठीक है। तो अब पूछेंगे आपसे हम कि इसमें कुल कितने फैक्टर हुए? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 फैक्टर हुए। यही नंबर ऑफ फैक्टर है। तो ये तो चलो ठीक है, आप छोटा छोटा था तो आप बना दिए, लेकिन अगर आपके पास कोई संख्या अगर बड़ी दी जाए तो उस केस में हमें क्या करना होगा? जैसे यहां पर हमने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते, 4 बता दिए, हम 6 बता दिए।
मैं पूछूंगा कि सभी फैक्टर का सम बताओ, तो सम करने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे आप। तो 8 4 12 और 2 14 और 1 15। तो सम ऑफ फैक्टर इसके कितने बनेंगे 15। 8 4 12 2 14 और 1 15। उसी प्रकार से इसका सम ऑफ कितना बनेगा, सम ऑफ फैक्टर्स। तो दोस्तों 12 6 18 18 4 22 22 3 25 25 और 2 27 अब 1 28। आप यहां पर करेंगे 28। तो यही दो चीज पहले आपको समझना है, ये दो चीज समझना आपको। क्या यहां पर आपको ये देखने का प्रयास कीजिए कि दोस्तों पहला देखना है आपको नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स और दूसरा देखना है आपको सम ऑफ फैक्टर। पहले मैं ये दो चीज क्लियर कर लेता हूं। तो पहले आप इसी संख्या पर बेस्ड ये समझने का प्रयास कीजिए, फिर बाकी हम लोग जो बचेगा टर्म ओड और इवन को समझने का प्रयास करेंगे। ओड और इवन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बाबू लोग, चलिए ध्यान दीजिएगा सब बच्चे यहाँ पर। तो हमने आपको यह कहा, तो यह कैसे पॉसिबल है या मैं कैसे इसका वैल्यू को निकाल पाऊंगा बिना काम किए हुए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर करो क्या आप, देखो 8 को जब हम इस प्रकार से काम करते हैं तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि 2 चौके 8 2 दूनी के 4 और 2 एका 2, ये न बनेगा हमारा। तो अल्टीमेटली हम यह कह सकते हैं क्या कि 2 का पावर कितना हो जाएगा आपका 3 और इंटू 1। कोई समस्या किसी बच्चे को? तो यहां से देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यह 1 तो है ना बाबू, ये फैक्टर। तो देखो यहां से 3 हो गया और यहां से 1 हो गया, कुल कितना फैक्टर हो गया आपका 4 हो गया, ये 4 हो गया। तो यह 1 को अगर मैं ऐसे कह दूं, अगर मैं 1 को ऐसे कह दूं कि 2 का पावर 0, तो कोई समस्या किसी बच्चे को? चूंकि 2 का पावर 0 करेंगे तो वह 1 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको यह समझना है कि अगर किसी भी संख्या में अगर हम आपको यह कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 8 देखा, तो 8 देखने के बाद तुरंत पकड़िए, जैसे हमने यहाँ पर 8 लिखा, तो 8 को क्या मैं 2 का पावर 3 कर सकता हूँ? बोलो है ना। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा दोस्तों? तो नंबर ऑफ फैक्टर जब भी बात की जाए अगर निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे ध्यान रखना, इसके पावर्स जितनी भी दिखाई देगा उसमें आपको 1 जोड़ देना है। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए सपोज 32 ले लिए, 32 ले लिए, तो 2 का पावर कितना हो गया 5। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना बनेगा इसका? नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी, पावर जितना है उसमें क्या करना है आपको 1 ऐड करना है। तो 5 + 1 कितना बन जाएगा आपका 6 बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं 81, 3 का पावर कितना होता है 4। तो दोस्तों यहां पर नंबर ऑफ फैक्टर कितना बनेगा 5, यानी कि 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। ये मैं ऐसे क्यों 1 जोड़ रहा हूं? चूंकि अभी जस्ट मैंने बताया था कि देखो 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। मतलब 1 जो है वो हमेशा किसी भी संख्या में क्या होता है अंडरस्टूड होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं 5 के लिए, तो 5 को मैं 5 × 1 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? कोई फैक्टर हो ना हो 1 तो भाई साथ रहेगा ही रहेगा। अगर मैं यहां पर लिखता हूं सपोज 2, तो 2 को मैं 1 × 2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? तो 1 तो आपको रहेगा ही रहेगा। बात समझे मेरी बात को? इसलिए उसके लिए मैं अलग से आपको 1 जोड़ता हूं, चूंकि जितने फैक्टर बनेंगे उसमें 1 आपको अलग से रखना ही पड़ेगा। तो यह कहलाएगा हमारा ये क्या कहलाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कहलाएगा। जैसे अगर मैं आपसे यह कहता हूं, सपोज यहां पर 120 लिया मैंने कोई संख्या, ठीक है। अब इसको मुझे ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए हम चूंकि जानते हैं कि 15 × 8 120 होता है। तो 15 के लिए क्या करेंगे 3 × 5 15 हो गया, और 2 का पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है बाबू लोग, ध्यान से देखना, 2 का पावर 3 कितना हो गया 8, और 8 × 5 40 और 3 120 हो गया। अब सपोज मुझे निकालना है यहाँ पर फैक्टर, ठीक है बाबू, फैक्टर निकालनी है। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो है ना, यहाँ पर कुछ नहीं 1 है। तो मैं पहले ही बोला था आपको कि पावर में 1 आपको क्या करना है ऐड करना है। तो दोस्तों 1 में 1 ऐड करना कितना हो जाएगा 2, 1 में 1 ऐड करो कितना होगा 2,
और 3 में 1 ऐड करो कितना हो जाएगा 4। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8 दूनी के 16। यही आपका आंसर होगा। यह कहलाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। यह कहलाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे मैं आपसे यह कहता हूं, सपोज यहां पर मैंने सपोज लिया 240 ले लिया, 240 लिया, तो 240 को अगर मान लीजिए सपोज ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं आप, 240 को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप इसको ऐसा ब्रेक कर लो। देखो ध्यान से, जब बच्चे अगर ब्रेक नहीं कर पाते उनके लिए खासकर कि 2 से डिवाइड करें 120 आएगा यहाँ पर, बोलो हाँ है ना। फिर 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 60 आएगा, बहुत अच्छा। फिर 2 से 30 आएगा, फिर 2 से 15 आएगा, फिर 15 को 2 से डिवाइड करो कितना से 3 से, 3 5 15, यही ना आएगा। यानी कि मैं 240 को ऐसे लिखूं, 2 कितना बार है 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर, बोले हाँ ना। और 3 × 5, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? अगर सपोज आप एक बार में ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं कोई टेबल पढ़ के, तो आप क्या कर लो, इस प्रकार से ब्रेक करके सबका मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है साथियों। तो पावर में 1 ऐड कर दो, 4 में 1 ऐड करो कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो है ना बाबू, तो 1 का भी कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर भी 2, तो 5 दूनी के 10 दूनी के कितना हो जाएगा 20। क्या मेरी बात को समझ में आ रही सब बच्चों को? तो यह कहलाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। मैं सिर्फ पहले एक बात समझाना चाह रहा हूं, पहले एक चीज सीखो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, फिर हम लोग बात करेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो आइए मैं क्वेश्चन और लेकर चलता हूं। सपोज यहां पर हम लोग लिए 128 ले लिया, ठीक है बाबू 128 लिए, तो 128 को ब्रेक करो आप। 128 को जब ब्रेक करेंगे तो आपको पता है कि 2 का पावर 5 32, 32 दूनी के 64 और दूनी के 128, बोलिए हाँ ना। तो क्या मैं 2 का पावर 5 1 6 1 7 कर सकता हूं क्या? तो दोस्तों नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, बहुत सुंदर, यानी कितना बनेगा यहाँ पर 8 कहलाएगा। यह कहलाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल फैक्टर। यह मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो पहला चीज ध्यान ये रखिएगा कि हाउ वी कैन फाइंड या हाउ कैन वी फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इन द गिवन क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे यह कह लिया कि 1056 लिया, इसका निकालना है आपको क्या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, जस्ट टू 8, फटाफट कीजिए। 1056 लिया, अब इसको आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। जल्दी से करके दिखाइए दोस्तों फटाफट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10 या 528 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 26 दूनी के 52, 4 दूनी के 8 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 132 आएगा। इस प्रकार से आपको तब तक डिवाइड करनी है जब तक ये आगे प्रोसेस फॉलो नहीं करता है। 2 से डिवाइड कीजिए, फिर कितना आ जाएगा 66, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 33, फिर 3 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 11। यानी कि मैं कह सकता हूँ क्या कि 2 कितनी बार यूज किया मैंने, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 हम ले लिया। और दोस्तों यहाँ पर 3 है, मैंने 3 कह दिया, और यह है कितना आपका 11, हाँ या ना। क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ और ज़्यादा? नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों आपको चाहिए होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या आप बता पाएंगे? तो दोस्तों इसका नंबर्स आपको अगर निकालना हो तो 5 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 6, बहुत अच्छा। 3 का पावर 1 है, पावर में सिर्फ काम करना है, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है, कितना होगा 2, तो 6 दूनी 12 दूनी के 24, यह 24 इसका सही आंसर बनेगा। यह कहलाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो दोस्तों आपको ध्यान ये रखनी है कि पहले मैंने आपको ये जो बात समझा रहा हूं वह सिर्फ एक टॉपिक को कवर कर रहा है, वह है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। यस, कोई दिक्कत? चले, यह क्वेश्चन आपसे ही बच्चों से मैं जानना चाहूंगा कि कैसे बना रहे हो, थोड़ा सा फटाफट करने का प्रयास करो। सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया यहां पर, इसमें अगर मैं देता हूं कि इसमें अब बताओ कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, 3 है तो 4 समझेंगे, 2 है तो 3 समझेंगे, 7 का पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, 13 का पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, यही होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 दूनी के 4, 12, 12 चौक 48। यह कोई समस्या किसी बच्चे को? चलिए यह बना के दिखाई, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, हाउ कैन वी फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। जल्दी से बनाइए, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे, पहले इसको आपने ब्रेक किया होगा, ठीक है। आप इसको ब्रेक करेंगे तो देखो यहां पर, देखो ब्रेक उतना करने की आवश्यकता नहीं था आपको। देखो यहां पर आप जल्दी से करते तो देखो 36 गुने 10 कर दो, यहां पर 360 हुआ कि नहीं हुआ। इसको यहां ही तोड़ दो आप, पूरा 2 से काटने की आवश्यकता नहीं है। 36 को मैं क्या कर सकता हूं, 12 36 या 6 का स्क्वायर 36, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 9 चौके 36 भी तो होता है ना जी। 6 गुने 6 करेंगे ना हम लोग, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 2 बार करेंगे, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि 2 का पावर यहाँ 2 और यहाँ पर 1 है, तो 2 का पावर 3 कर दो, हाँ या ना। 3 का पावर कितना हो जाएगा 2 और यह 5 हो जाएगा। आप अगर उस प्रकार से ब्रेक करेंगे, इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया, इस प्रकार से, तो भी आपका यही आ रहा होगा, ठीक है बाबू लोग। अब मैं आप पूछता हूं यहां पर कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो 3 का पावर 2 का पावर 3 है, कितना हो जाएगा आपका 4। यहां पर क्या हो जाएगा बाबू आपका 3 का पावर 2 है, कितना हो जाएगा 3, और यहां पर 1 है तो क्या समझेंगे इसको 2, 4 के 12 दूनी के 24। यह कहलाएगा क्या हमारा, हाँ वेरी गुड, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कहलाएगा। तो यह बात समझ आई सब बच्चों को। इसके बाद में अगला टॉपिक है हम लोग का सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स का योग ज्ञात करें। तो दोस्तों चले मैं अगला टॉपिक और लेके चलता हूं आपको। अगला है हमारा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ये पूछेगा आपसे। तो जैसा कि आपने यहां पर देखा क्या कि देखो 8 है जी, तो मैंने आपको बताया क्या कि देखो 8 को आप क्या करेंगे, तो 2 का पावर 3 कर दिए थे, तो हमने यहां पर क्या कि 3 में 1 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा आपका 4। यह क्या कहलाएगा हमारा नंबर ऑफ फैक्टर कहलाएगा। या मैं इसी को यह कह सकता हूं कि देखो 8 जो है किन किन संख्याओं से कटेगा, तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो ये जितनी संख्याएं बन रही हैं ये क्या है, इनके फैक्टर्स हैं, है कि नहीं है। तो 1 2 3 4, 4 है कि नहीं है ये। अब आपको पूछेगा कि सम निकाल दो, तो सम निकालने के लिए आपको क्या करना, सम ऑफ फैक्टर अगर निकालना हो दोस्तों तो आप क्या करोगे, तो जितने भी टर्म्स ये दिखाई दे रहे हैं इसको क्या करना होगा, हमको जोड़ना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 3 4 7 8 15, 1 फिर 2 फिर उसके बाद 4 फिर उसके बाद 8, तो 8 4 12 2 14 और 1 15, यह 15 आया। तो यह एक तरीका हुआ। लेकिन हम एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को कैसे स्टैब्लिश करेंगे दोस्तों यहाँ पर ऐसे प्रश्नों के लिए। तो दोस्तों याद रखना एक चीज हमेशा कि जैसे 8 के बारे में मैंने समझा क्या कि 2 का पावर 3 है कि नहीं है। यह तो मैंने बताया कि ऑल फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर में एक ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर आप निकाल लिए। लेकिन अगर आपको निकालना हो सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम के बारे में बात की जाती है, तो कोई बात नहीं। सम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो याद रखना 2 का पावर 3 है, स्टार्ट कहां से करेंगे, 2 का पावर 0 से स्टार्ट करो। 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3, एंडिंग जितना भी इसका पावर है 0 से स्टार्ट करके आपको वहां तक ले जाना है। स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग, 0 से, और एंडिंग जो पावर मेंशन है डिजिट, जिस 3 है तो मैं इसको 3 बार ले जाऊंगा, 5 है तो मैं इसको 5 बार ले जाऊंगा, अगर 6 है तो मैं इसको 6 बार ले जाऊंगा। तो दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि 2 का पावर 0 मतलब कितना हो गया 1,
2 का पावर 1 मतलब कितना 2, 2 का पावर 2 मतलब 4, 2 का पावर 2 4 और 2 का पावर 3 कितना हो गया 8। तो 8 4 12 2 14 और 1 15। आया कि नहीं? तो मैं यह आपको पहले बेसिक समझाया कि आखिर जो 1 2 3 या 1 2 4 और 8 जोड़ रहे हैं तो यह मान लो 15 आ गया। लेकिन एग्जाम में जब दी जाती है तो हम सबको अलग अलग नहीं जोड़ेंगे। मैं क्या करूंगा कि सिर्फ यह फॉर रूल को फॉलो करूंगा, यह रूल को फॉलो करूंगा। कोई समस्या किसी बच्चे को? जैसे मैं एक क्वेश्चन और उठाता हूं। सपोज मैंने यहां पर लिया 120 लिया, तो आपको यहां पर करना है क्या कि 3 × 5 15 हो गया और 2 का पावर 3, यह हो गया आपका 120। 2 का पावर 3 8 हो गया बाबू लोग, 8 पे 40 120 हो गया। तो मैं आपसे पूछूंगा यहां पर क्या कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको बताना होगा, सिर्फ पावर पर काम करो। यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, तो आप क्या समझेंगे 2, यहां पर 2 और यहां 3 है, तो क्या समझेंगे इसको 4। तो 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। यह क्या कहलाएगा हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स कहलाएगा। लेकिन मैं आपसे यह दिया कि बाबू हमें सम ऑफ फैक्टर चाहिए, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ऑल फैक्टर जैसे ही बोलेंगे इसमें तो इसका मतलब ओड और इवन दोनों फैक्टर इसमें आ जाएंगे। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स में इसका वैल्यू फिर कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो यह हाँ, इसमें याद रखना आप लोग, ध्यान से सुनना बच्चा यहाँ पर कि देखो 3 को जब स्टार्ट करेंगे, इसी को ब्रेक करना हमें। 3 को जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग? 0 से। 3 के पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, यह एंड कर देंगे। फिर बीच में गुना है, मैंने गुना कर दिया। 5 का पावर 0 5 का पावर 1, यह कर देंगे। फिर बीच में क्या है गुना, मैंने गुना कर दिया। 2 का पावर 3 मतलब स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 2 का पावर 0 से प्लस 2 का पावर 1 से, 2 का पावर 2 से और 2 का पावर 3, यह हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा स्लाइड इधर कर देता हूं। अब मुझे पूरा उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ध्यान से देखिए सब बच्चे। यहाँ पर देखो, यहां से ही जो चीजें की जाती है, 3 का पावर 1 है तो मैंने इसको 1 तक ले गया। 5 का पावर 1 है तो मैंने इसको 0 से स्टार्ट करके 5 तक ले गया, 1 तक ले गया। और यहाँ 2 का पावर 3 है तो मैंने 0 से स्टार्ट करके कहां तक ले गया? 3 तक ले गया। काम हो गया। सोवियत संघ रूस, कोई दिक्कत? तो दोस्तों आप यहां पर बताओगे क्या मेरे प्यारे साथियों? यहां पर करो क्या कि देखो 3 का पावर 0 मतलब 1, 3 का पावर 1 मतलब 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा? यहां से 4 होगा कि नहीं होगा? कुछ तो बोलिए। बहुत अच्छा। यहाँ 5 और 1 कितना बनेगा? 6। क्योंकि 5 किसी का पावर 0 करेंगे तो उसका वैल्यू क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो 5 का पावर 0 मतलब 1 हो गया और 5 का पावर 1 मतलब 5। तो 5 और 1 कितना 6 हो जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो देखो यहाँ पर 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह कितना हो जाएगा? 4 हो गया और यह आपका 8 हो गया। बोलो हाँ ना? तो 8 4 12 2 14 और 1 15। तो आप यहाँ पर करो 15। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 छक्के 90 और 90 गुने 4 कितना आ जाएगा? 360 इज द करेक्ट आंसर। यह कहलाएगा हमारा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। फटाफट इसको नोट करते हुए आगे बढ़िएगा जल्दी से दोस्तों। देखो ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ नहीं सकते हो, चाहे किसी भी एग्जाम बैठेंगे, अब चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, जेएसएससी है ना, झारखंड उत्पाद विभाग, कहीं भी बैठते हैं आप। झारखंड के दरोगा वाला एग्जाम में आप देखना प्रश्न निकालकर प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है। पूछा गया प्रश्न है कि आप बताओ कि गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करें। गुणनखंडों की कुल संख्या आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। तो प्रीवियस क्वेश्चन में जब ऐसे प्रश्न पूछ रहा है तो आगामी आने वाले परीक्षाओं में भी संभावना बन जाती है दोस्तों ऐसे प्रश्नों का पूछने का। तो मैंने सोचा कि अगर इस प्रकार के प्रश्न अगर 1-2 कभी पूछ दे तो आपसे छूटे ना, इसलिए मैंने प्रयास किया कि ये चीजें आपको कवर कर दी जाए। तो यह है हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में, यह याद रखना है। देखो एग्जाम में कुछ भी क्या पूछ देगा कोई पता नहीं आपको, है ना। देखे होंगे झारखंड दरोगा के एग्जाम में इस भी पूछ दे रहा था कौन सा जिला कब बना है। पहले आज तक नहीं पूछा था, लेकिन उसमें कौन सा जिला कब बना है उसका इस भी पूछने लगा है। ठीक है दोस्तों। तो चीजें हम लोग जो सोचते हैं उसके आधार पर थोड़ा एग्जाम लिया जाएगा। एग्जामिनर के दिमाग में जो कुछ भी आएगा उस आधार पर वो एग्जाम ले लेता है।
और अभी वो रिटर्न मतलब रिसेंट में वो क्या करेगा कि चीज़ों को हम लोग एनालिसिस करके आधार पर देखते हैं कि रिसेंट एग्जाम में कहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ से वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और वही चीज़ आपको एग्जाम में मेंशन करता है दोस्तों। तो ये सब आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए इन सब प्रश्नों को आप बिल्कुल अवॉइड करके, इग्नोर करके न चलें। मुझे उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आप नोट कर चुके होंगे, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर एक बार फिर समझो आप ध्यान से कि पहले मैंने आपको बताया क्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, और नेक्स्ट बताया क्या, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर में आपको जैसे मान लें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा 2 की 3 का पावर 1 में, तो स्टार्ट करेंगे 0 से और जाएंगे कहाँ तक, 1 तक। बीच में गुना है तो गुना कर देंगे। 5 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे 1 तक, लेकिन यहाँ पर 2 का पावर 3 है तो स्टार्ट करो 0 से और जाओ कहाँ तक, 3 तक, और बीच में गुना नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, जोड़ होना चाहिए। क्यों? चूंकि आपको सम पूछ रहा है। कोई समस्या किसी बच्चे को? चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, और यह क्वेश्चन में आपको 240 मैंने लिया और इसमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, और यहां पर रहेगा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। दो चीजों को आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। फटाफट यथाशीघ्र सॉल्व करने का प्रयास करें, और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि आप इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर पा रहे होंगे। आपको मैंने 2 चीज दिया है, पहला दिया है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और सेकंड दिया है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। मतलब हिंदी में अगर बात करेंगे तो सभी गुणज यानी सभी गुणनखंडों का योग याद करें। गुणनखंडों मैं लिख दे रहा हूं, सभी गुणनखंडों का योग, यह योग होता है, और यह कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, और नीचे जो दिखाई दे रहा है सभी गुणनखंडों का योग, यह आपसे पूछ रहा है। उम्मीद करता हूं सभी साथियों से बन चुका होगा अब तक। चलिए आइए देखिए ध्यान से दोस्तों, आंसर कितना लाएंगे आप लोग सब बच्चे यहाँ पर। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो ब्रेक करना था, पहले ये देखना था कि 240 को जब ब्रेक करेंगे हम लोग 240 को, तो यह क्या देगा हमें। तो आप या तो 240 को आप ऐसे कर सकते थे, इस प्रकार से 2 से काटो, 3 से काटो, इस प्रकार से काटो, या मैं थोड़ा सा उचित समझूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं 24 × 10, 240 होगा नहीं होगा, 2 का पावर 3 8 हो गया, 8 तरीके 24 और 2 बचे 10 हो गया। बोलो हाँ या ना बाबू लोग। आपको जैसे सुविधा हो, आपको जैसे थोड़ा कंफर्टेबल फील हो, उस प्रकार से क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लो। देखो दोस्तों, 2 का पावर 3 और यहाँ पर 1 है, 2 का पावर मैं 4 कर देता हूँ और यहाँ पर 3 × 5 कर देता हूँ। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पर करो 2 का पावर 4 3 और यहाँ पर कर दिया हमने 5। कोई समस्या किसी बच्चे को है क्या? नहीं, वेरी गुड। अब मैं आपसे यह कहता हूँ कि आप निकालो मेरे दोस्तों टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये देखो पावर में 4 दिखाई दे रहा है, आप क्या लिखेंगे 5, यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, क्या लिखेंगे 2, और यहाँ पर 1 है, क्या लिखेंगे 2। तो 5 दूनी के 10 दूनी के 20, यह आपका आंसर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब मैं आपसे कहता हूं कि सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालो जी आप लोग। तो यह कैसे निकालेंगे हम लोग? 2 का पावर 4 है, तो स्टार्ट कहां से करेंगे? वेरी गुड, 2 का पावर 0 से। यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, यह, और यहां पर यह, इसका काम समाप्त होगा। क्लियर है? अब मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर करेंगे 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, ये 0 है, ठीक है बाबू लोग। नेक्स्ट क्या बच गया हमारा? 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1, यह हो जाएगा। तो देख लो जी आप लोग, अच्छे से देखो एक बार, अच्छे से क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये हमारा स्क्रीन पर आपको मेंशन होगा दोस्तों। तो देखो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर यहाँ पर। तो दोस्तों अगर इसको सोल्व करते हैं हम लोग सपोज, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है?
आपने आंसर ले आ चुका होगा अब तक। क्या मैं सही सोच रहा हूँ क्या? बहुत सुंदर, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा अभी जस्ट मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, क्या 2 का पावर 0 मतलब क्या हो गया 1, बहुत अच्छा। 2 का पावर 4 16, 8 24, 24 और 4 बोलो 24 4 28 और 2 30 और 1 31। मैं यहाँ पर 31 लिख दूँ क्या? आप लोग को भी आया होगा। देखो सिंपल यहाँ पर ही जोड़ दो। आप चाहो तो ऐसे लिखो 16 फिर 8 फिर 4 फिर 2 फिर 1, इस प्रकार से जोड़ के लिख लीजिए। आप चाहो तो ऐसे कर लो, और नहीं तो अचानक मन में ही सोल्व करने का मन ऐसी इच्छा हो तो आप मन में ही जोड़ सकते हो। 16 8 24 4 28 2 30 31, यहाँ पर 31 मैंने कर दिया। सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर समझना, 3 और 1 यह 4 हो जाएगा, मतलब 4 से गुना करेंगे। और लास्ट हमारा 5 और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 और 1 6, 5 और 1 6, तो मैंने 6 कर दिया। तो अगर मैं इन तीनों को गुना करता हूँ कितना आएगा 744। और यह क्या निकला हमारा दोस्तों सम ऑफ ऑल फैक्टर। क्या कोई बच्चों को समझने में तकलीफ हो रही है? बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन में आपको और देखूंगा देकर, अगर आप बना पा ले रहे हो तो हम आपको लेकर आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। और अगला टॉपिक हम लोग का ओड और इवन फैक्टर पर चलेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देके देखता हूं। सपोज मैंने दिया आपको 360 और इसका आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। दो चीजों को दोस्तों निकालना है, और मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी आप सॉल्व करेंगे मैं उतना जल्दी आपको लेकर आगे बढ़ूंगा। फटाफट इस पर बेस्ड कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा तो आपसे क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके जाते हैं एग्जाम में, और देखो जितना मैं आपको बताया हूं मैथ्स में सिर्फ उतना कर लो मेरे भाइयों, इससे ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद जो भी सीरीज हमारी स्टार्ट होगी टाइम एंड डिस्टेंस से भी बेस्ड स्टार्ट होने वाली है, उसमें टाइम एंड डिस्टेंस पर बेस्ड होगा, ट्रेन होगा, बोट एंड स्ट्रीम होगा। साथ ही साथ हम लोग सिम्प्लीफिकेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, सर्ट्स, एंडिसेस वगैरह वगैरह बहुत सारे पार्ट होंगे। तो सभी के सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं, आने वाले आगामी हर एक एग्जाम में काम करेगा। अगर आप एक बार मैथ्स पढ़ लेते हो तो आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, जिस एग्जाम बैठेंगे जहाँ मैथ्स पूछेगा वह अलग अलग नहीं पढ़ना है। मैं एक आपको ऑथेंटिक एक जेन्युइन बैच आपको दिया गया है, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करके मेंशन कर लो अपने दिमाग में, कॉपी में, और उसको रिवाइज करते रहो। हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग समय देने की आवश्यकता नहीं, जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको समझाया जा रहा है ना, वो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह दिया जाता है। जितने भी झारखंड के एग्जाम्स होंगे इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने या कोई संभावना नहीं बनता दोस्तों। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान में रखकर चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। और यह आगामी सभी एग्जामों में यह आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है दोस्तों। देखिए 360 अगर आप यहाँ पर कह रहा है 360, अगर आपको यह कह देगा 360 है सपोज, ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे पहले इसको ध्यान से ब्रेक करेंगे इसको 360 को। तो मैं करूँगा दोस्तों कि 36 × 10, 36 को 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कर देंगे, हुआ कि नहीं हुआ 36, और 2 5 10, मैंने यहाँ कर दिया 2 5 10 कर दिया, ठीक है बाबू लोग, आप लोग को दिख रहा है क्या? बहुत अच्छा। तो अब देखना ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर क्या मैं इसे यह कह सकता हूँ कि 2 का पावर या 3 का पावर 2 हो गया और 2 का पावर 3 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया, सही है। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, यस हाँ ऑल फैक्टर निकालने। कैसे निकालूंगा? पावर में 2 है, क्या लिखेंगे 3, बहुत अच्छा। 3 है, क्या लिखेंगे? बहुत सुंदर। यहाँ पर 1 है, क्या लिखेंगे 2। ये तो सब बच्चा निकाल पाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी के 8 और 3 के 24, ये हमारा फर्स्ट आंसर। सेकंड में क्या है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालो जी। ऑल मतलब क्या? सभी, जिसमें ओड और इवन सम मेंशन हो। तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने बताया कि 3 का पावर 2 है। स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग? बहुत सुंदर, 3 का पावर 0 से, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, ये हो जाएगा।
फिर 2 का पावर आ जाएगा, 2 का पावर कहाँ से, 0 से, और कहाँ तक जाएगा आपका, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, यह जाएगा। नेक्स्ट, और क्या बच गया हमारा, 5 का पावर ना, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1। एक बार ध्यान से देख लीजिए सब बच्चे लोग, ये बनेगा हमारा ना, 3 के लिए मैंने 2 तक ले गया, 2 के लिए मैंने 3 तक ले गया और 5 के लिए मैंने 1 तक ले गया, लेकिन स्टार्ट कहाँ से किया है, 0 से किया है। क्लियर है दोस्तों? जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पर बना लिया होगा, तो 3 का पावर 0 मतलब क्या हो जाएगा, हाँ जी 1 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा और यह 9, तो 9 3 12 अब 1 13, मैं 13 लिख दूँ यहाँ पर, बहुत सुंदर, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8, बोलो हाँ है ना, तो 8 4 12 14 आया 15, मैंने 15 कर दिया यहाँ पर दोस्तों। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 अब 1 6, मैंने यहाँ पर कर दिया 6। कोई समस्या? अब इसको जो भी करना था, क्या करना था, गुना करना था। गुना किए थे सब बच्चे? गुना करने के बाद आपने कितना आंसर लाया इसका, 1150, और 1150 क्या कहलाएगा हमारा, 1150 हमारा क्या कहलाएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर, यही कहलाएगा हमारा सम ऑफ ऑल फैक्टर। देख लो चेक करके, क्या है 1150 से 70, अच्छा कोई बात नहीं, 1170 आने वाला है दोस्तों, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, 1170 आएगा, 1170। तो ये हमने 2 चीज कवर किया, एक मैंने बताया कि आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, और सेकंड मैंने बताया क्या, सम ऑफ ऑल फैक्टर। यह मुझे पूरा उम्मीद है कि अभी तक आप समझ चुके होंगे, अगर वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना आगे फॉरवर्ड किए हुए चीज़ों को शुरुआत से अंत तक देख रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोग आप आगे बढ़ने वाले हैं, जहां पर हमारा अगला टॉपिक होगा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर के बारे में अब हम लोग जानेंगे, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है दोस्तों, यहां पर अब हम लोग इवन फैक्टर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और मैं शुरुआत बहुत बेसिक से करूंगा ताकि आपको कोई समस्या बिल्कुल भी ना आए दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों, आप थोड़ा सा इधर ऑब्जर्व करना, हमने आपको अगर सपोज दिया 120 दिया, 120 दिया, ठीक है, तो 120 के लिए सपोज आप क्या करेंगे, यह किससे कटेगा, 1 से कटेगा, बताइए फटाफट, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 10 से, 12 से, 15 से, और किससे, 20 से, बोलिए 20 के बाद 24 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, और 40 से भी कटेगा, और 60 से कटेगा, और 120 से कटेगा, बोलो हाँ या ना। अगर इसमें और अगर छूट रहा होगा तो अभी बता सकते हो। जहां तक मैंने लिखा, ये सही लिखा कि नहीं लिखा, जिससे यह कटने वाला होगा फैक्टर तुम्हारा कुछ इसी प्रकार से होगा। तो आपने ये देखा कि यह, इसमें ध्यान से देखना, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 24 से, है ना, 30 से, 40 से, 60 से, 120 से। तो दोस्तों इसमें अगर मैं बात करूं आपसे, मैं चेक करने के लिए कि यह सही है गलत है, क्या मैं चेक कर सकता हूं ना? तो इसमें चेक करने के लिए 120 को क्या मैं ऐसे कर सकता हूं मेरे दोस्तों कि 3 × 5 15 और 2 का पावर 3, बोलो हाँ है ना, 2 का पावर 3 8 हो गया, 8 हो गया, यहाँ से 8 × 40 120, बिल्कुल सही है। अब मुझे नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करनी है, तो यहाँ से कितना काउंट करेंगे, 2, यहाँ से कितना करेंगे 2, यहाँ से कितना करेंगे 4, तो 4 दूनी 8 दूनी के 16, ओ सॉरी थोड़ा सा मुझे फिर से स्टार्ट करनी पड़ी, पता नहीं क्यों अपने हो गया, हैंग कर गया ना, क्यों नहीं ले रहा है, एक सेकंड गाइस, हाँ ओ माय गॉड आ गया, चलिए समझिएगा।
मैं ये कह रहा था कि 4 दूनी 8 दूनी के 16। देखो 16 है क्या बाबू फैक्टर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब आपने जो चूज किया है वह बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, देखो समझाने का मेरा प्रोसेस बड़ा अलग होता है ताकि आपको एक प्योरली ट्रांसपेरेंट हो जाए, जिसके बाद आपको कोई डाउट ना रहे। तो मेरे प्यारे साथियों, यह मैंने जज कर लिया कि इसमें टोटल फैक्टर कितने बन रहे हैं? 16। कैसे मैंने चेक किया? अभी जस्ट मैंने रूल बताया था, उसके माध्यम से मैंने चेक करवा लिया आपसे। अब मैं आपसे यह कहूं कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर ज्ञात करो। तो क्या आप देख के नहीं बता सकते इसमें कि इवन कौन कौन है? क्या आप देख के मुझे बता पाएंगे कि इसमें इवन कौन कौन है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 20 है, 24 है, 30 है, 40 है, 60, 120 है। यही ना हमारा इवन है। तो इवन को काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यह 12 हुआ। ये कितना बना दोस्तों? 12 बना। लेकिन बात यहां पर यह उठती है कि मान लीजिए क्या हर एक बार मुझे इतना करना पड़ेगा? नहीं, मैं सिर्फ आपको यकीन दिलाना चाह रहा हूं, आपको सिर्फ एक भरोसा हो जाए कि जो पढ़ रहा है, जो सिखाया जा रहा है, वो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल है और थोड़ा सा इजी मोड में है। तो मैंने यहां पर लिख दिया 12। किस माध्यम से? तो मैंने आपको काउंट करवाया कि जितने इवन है मैंने आपको इवन काउंट करवाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैं आपको लेके चलने वाला हूं कि ये 12 जो हमने इस प्रकार से लाया, क्या मैं इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से, कोई अप्रोच के माध्यम से 12 अगर आ जाएगा तो क्या आप इसे सही मानेंगे ना? ऑब्वियसली मानना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए समझाते हैं हम लोग कि देखो हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि 120 था हमारा संख्या, और इसका मैंने ब्रेक क्या किया था? आप तो ब्रेक तो किया हुआ ऑलरेडी, यहाँ ब्रेक किया हुआ, इसको करने की जरूरत हमें नहीं है। देखो ब्रेक यहाँ पर हमारा किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमें सिर्फ एक चीज निकालनी है, और वह क्या निकालनी है मेरे दोस्तों? बोलो जी। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यह निकालनी है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर आपको निकालनी है, बस इतनी सी बात रखो। तो यह कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो देखो इसमें इवन कौन है? 2 का पावर 3। देखो बाबू इवन कौन? ए ना है 2 का पावर 3। तो जब इवन जब भी लोगे ना बाबू, जब भी अगर आप इवन लेते हो तो इवन केस में हमें 2 का पावर कहां तक जाना पड़ेगा? 3 तक जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें सिर्फ नंबर निकालनी है। तो नंबर निकालने के केस में हमें क्या करना पड़ेगा? तो इवन वाला टर्म में हम लोग जैसे पावर में पहले 1 जोड़ा करते थे, अब इवन वाला में 1 नहीं जोड़ेंगे। क्यों पूछेगा सर क्यों नहीं जोड़ेंगे? अरे मेरे भाई, अगर मैं पूछूं कि 2 का मतलब 2 × 1 है, मैं पूछूं इसमें इवन कौन है, तो सिर्फ 2 ही ना लेंगे, 1 नहीं ले सकते ना। तो 2 का पावर अगर 0 लेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, और एक इवन तो होता नहीं है। इसलिए आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, इवन में हम लोग क्या करेंगे? पावर में 1 नहीं ऐड करेंगे। तो पावर कितना है 2 का पावर? 3। तो मैं सिंपली 3 लिख दूंगा। यहाँ पर कितना लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पर हम लोग 3 लिख दिए। ठीक है, बाकी सब में वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं। 3 का पावर 1 है तो क्या लिखेंगे? 2। 2 का पावर 5 का पावर 1 है तो क्या लिखेंगे? 2। अब देखो 3 दूनी के 6 दूनी के 12 आया कि नहीं आया? सिर्फ छोटी सी बात करनी है। क्या करनी है दोस्तों? यहाँ पर जो इवन वाला पावर रहेगा ना, पावर में आप 1 मत जोड़िएगा। कब? जब आपको निकालना हो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। बाकी ओड नंबर वाले में आप जो करते आ रहे हैं वही करना है आपको। कोई समस्या किसी बच्चे को? कुछ नहीं करना है। हमने जो पावर दिया था इवन आपका 2 का पावर 3 था, तो पहले हम क्या करते थे कि पावर में 1 ऐड करते थे, लेकिन अब पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इवन वाले में। तो इवन का पावर कितना? 2 का पावर 3। तो मैं सिर्फ 3 लिख दिया, बाकी जो एज इट इज था मैंने सब में आपको छोड़ दिया। कोई समस्या किसी बच्चे को है क्या? तो यह हुआ हमारा क्या? नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स।
मैं इसी में अगर आपसे यह कहता हूं कि सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, मैं एक ही साथ कवर कर दे रहा हूं, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, जितने भी इवन फैक्टर है सबको मुझे जोड़ना है। तो फिर क्या करेंगे दोस्तों, याद रखना सब बच्चे, देखो इसमें स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग, 2 का पावर 3 तक जाना है हमें, तो स्टार्ट इसमें 2 का पावर 0 से नहीं कर सकते, 0 मत लेना है। अब कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 का पावर 1 से, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, यहां तक जाएंगे, मतलब 0 नहीं लेंगे। जैसे ही 0 ले लेंगे 2 का पावर 0, तो फिर तो 1 ना हो जाएगा, अब 1 हमारा ओड में आ जाएगा, तो ओड नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, इवन निकालना है। बाकी आप 3 का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, यहाँ पर 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, जो भी चेंज करना है वो सिर्फ के सब अब इवन में करना है, ओड वाला को कोई छूछा भी नहीं करना है दोस्तों, ओड में जो था आपको वही रखना है। तो अब बताओ जी दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं 2 का पावर 1, 8 4 12 अब 1 13, 8 4 12 अब 1 13, 3 और 1 4, 5 अब 1 6, इसको 13 चौके 52, अब 52 गुने 6 करेंगे, 52 गुने 6 मतलब 6 दूनी के 12, 25 30 और 1 31, 312। सही है क्या, एक बार चेक कर लो अच्छे से बच्चे लोग। सपोज आपका मन करे कि मैं चेक करता हूं सही है गलत है, तो फिर क्या करो, जितना ही मैंने क्रॉस किया है, ध्यान से देखो बच्चे लोग, 2 4 6 8 120 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, 312 आएगा। चेक करके आप देख सकते हो फटाफट। तो मैंने आपको यहां पर 2 चीजें क्लियर की है, पहला आपको इवन फैक्टर मैंने समझाने का प्रयास किया, और दूसरा मैंने समझाया सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। इवन वाले टर्म में पावर में जितना भी संख्या दिखाई देगा उसमें आपको जोड़ना नहीं है, एज इट इज लिख देना है, बाकी ओड वाला में सब कुछ वही रखना है। सिमिलरली उसी प्रकार से फैक्टर में भी वही काम करेंगे, 0 से स्टार्ट नहीं करके 1 से स्टार्ट करेंगे, और जहां तक पावर दिया वहां तक हम आपको लेकर जाते हैं। कोई डाउट किसी बच्चे को है? जैसे मैं क्वेश्चन छोटा सा उठाता हूं और यह क्वेश्चंस मैं चाहता हूं कि आप बनाएंगे। जैसे 150 मैंने लिया, 150 लिया, अब 150 में आपको यह बताना है कि इसमें इवन फैक्टर कितने बन रहे हैं, इवन फैक्टर कितने बनेंगे। तो आप क्या करेंगे, 5 5 25, 25 हो गया, 25 या 75 और दूनी के 150, यही ना बनेगा दोस्तों। 5 का स्क्वायर 25 या 75 दूनी के 150। हमें निकालना है दोस्तों यहां पर क्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो इवन वाला में क्या करते हैं हम लोग, पावर में 1 ऐड करते हैं क्या, वेरी गुड। इवन वाला में पावर में ऐड हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, यह आपका इवन वाला है, ठीक है बाबू लोग। बाकी जितना भी ओड दिखाई दे रहा है आपको, देखा 5 है 3 है, इसमें पावर में ऐड कर दो, तो 2 है तो यहां पर 3 हो जाएगा, यहां पर 1 है तो 2 हो जाएगा, लेकिन यहां पर 2 है पावर 1 है तो क्या रखना पड़ेगा, 1 ही रखना पड़ेगा। इवन वाले पावर में आपको 1 नहीं ऐड करना है, तो 3 दूनी के क्या बनेगा आपका 6। यह क्या कहलाएगा हमारा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। लेकिन मैं कहता हूं कि सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, ये मैं कहता हूं सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। तो दोस्तों शुरुआत कहां से करेंगे, 5 से करो, तो 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 तक जाओगे आप। उसी प्रकार से 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 तक जाएंगे आप, लेकिन यहां पर 2 का पावर 1 है तो वह 2 का पावर 1 ही रहेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हम यहां पर नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप यहां देखेंगे 5 का पावर 1 है और यह 0, 5 1 का 5 और 1 6, यह 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 और 1 4 हो जाएगा, और यह 2 है तो 6 दूनी के 6 जो कि 24 दूनी के 48, ये सही आंसर बनेगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे सब बच्चे? अच्छा 5 का पावर 2 है, अच्छा एक सेकंड दोस्तों, 5 का पावर आपको 2 है तो आपको 2 तक जाना पड़ेगा, मैंने 1 ही समझा था वहां पर।
जस्ट ए सेकेंड दोस्तों, आप यहां पर करेंगे 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, यह मैंने कर दिया। सेम उसी प्रकार से 3 का पावर 0 और यहां पर 3 का पावर क्या करेंगे हम लोग 1 करेंगे, और यहां पर 2 का पावर 1 है, एक ही रहेगा, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग इसको। तो मेरे प्यारे साथियों, यह बनेगा 25, यह बनेगा 5 और यह बनेगा 1। सही है क्या? तो 25, 5, 30 और 1 31, बहुत सुंदर। 3 और 1 4, और ये 2 गुना किए सब बच्चे, कितना आया था 186। चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए मैंने सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया 1250 दिया, 1250 दिया और आपसे यह कहा कि आप मुझे यहाँ पर इवन फैक्टर ज्ञात करें, इवन फैक्टर्स और इवन फैक्टर का सम ज्ञात करें। तो दोस्तों पहले क्या करना होगा, देखो 125 को मैं 5 का क्यूब कर सकता हूँ, 125 और यहाँ पर 2 × 5 इन होगा 125 × 10, बोलो है ना, 125 × 10 कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे क्या कि 5 का पावर 3 हो गया और 5 का पावर 3 क्या, 5 का पावर 4 कर देते हैं हम लोग, 5 का पावर 4 कर दिए, 5 का पावर 4 हो जाएगा और 2 का पावर यहाँ पर 1 हो गया। सही है क्या? अब देखो अगर आपसे पूछता है क्या कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर पूछता है, तो 5 का पावर 4 है, मैं इसमें क्या करूंगा पावर में 1 ऐड करेंगे, मतलब 5 हो जाएगा। क्या इसके पावर में 1 ऐड करेंगे? नहीं, कितना करेंगे 1, तो 5 1 का 5, यह हो जाएगा। ठीक है बाबू लोग, अगर मैं निकालता हूं सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, यह निकालता हूं, तो स्टार्ट कहां से करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ओड है। तो 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4, यही करेंगे हम लोग। और 2 वाला में क्या करेंगे बाबू हम लोग, 2 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे क्या? नहीं, 2 का पावर एज इट इज जो 1 है वही रहेगा, 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते हम लोग। तो देखो यह कितना हो जाएगा आपका 625, 125, यह 25, यह 5 और यह 1, यही ना होगा। तो 625, 125, 25 और 5 और 1 जोड़े थे 781 आ जाएगा, और गुना कितना है 2, तो गुना कर देंगे। तो 2 1 का 2 हो जाएगा, 8 दूनी को 16 का 6, 1 14 1 15, 1562। सब बच्चों का आंसर आया था क्या? तो यह क्या निकल गया हमारा सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। कोई समस्या किसी बच्चों को? एक मैं लास्ट आपको दे रहा हूं और जल्दी से करके दिखाना फटाफट। जैसे मैंने लिया 180 और आपसे यह कहा कि आप इसका सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है, सम ऑफ इवन फैक्टर और टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। यह निकालना, 2 चीज आपको निकालनी, जल्दी से करेंगे साथियों। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओड फैक्टर के बारे में। मैं प्राइम फैक्टर समझा चुका हूं ना आप लोग को। प्राइम फैक्टर मैंने पिछले वाले क्लास में या पिछले वाले वीडियो में आपको समझा दिया हूं प्राइम फैक्टर क्या होता है। देखो इतना समय नहीं है आपके पास, 180 को डिवाइड करना था, 180 को ब्रेक करना था, तो 45 गुने 4 करेंगे। 45 गुने 4 मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 5, 9 पे 45 गुने 2 का पावर 2, यही होगा बाबू आपका 45 गुने 4 180 होता है। अब देखो हमें सम ऑफ इवन, पहले यह निकाल दो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यह निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है बाबू लोग, तो यह जब आप देखेंगे तो 3 का पावर 2 है, मैं कितना लिखूं यहाँ पर 3, पावर में 1 ऐड करेंगे हम लोग। 5 का पावर यहाँ पर 1 है, मैं कितना लिखूं 2, लेकिन 2 का पावर 2 है, मैं कितना लिखूं 2। इवन वाले पावर में 1 नहीं ऐड करते, बाकी ओड वाला में ऐड कर देते हैं। तो 3 दूनी के 6 दूनी के 12 आंसर हो गया। मैं पूछता हूं कि सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स ज्ञात करो, तो स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग 3 का पावर 0 से। वेरी गुड, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर
2, यहाँ पर आ गया। फिर उसी प्रकार से 5 का चलना है मेरे को लेकर, 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1, बहुत सुंदर। लेकिन 2 का पावर कितना है 2, तो मैं 0 से स्टार्ट कर सकता हूँ? नहीं, मैं करूँगा स्टार्ट कहाँ से, 2 का पावर 1 से और लास्ट में 2 का पावर 2 से, यही होगा बाबू लोग। तो जब इसको ब्रेक करेंगे आप लोग, जब आगे लेके जाएंगे तो ये देखिएगा 9 और 3 12 और 1 13, बहुत सुंदर। 5 और 1 6, यहाँ पर 2 4 और 1 5, गुना कर लीजिए इसको। कहाँ बाबू? हाँ 5 और 1 6 हो गया ये, 2 का पावर, अच्छा हाँ 2 का पावर 2 मतलब 6 होगा ना, वेरी गुड। तो यहाँ पर बनेगा आपका 6 बनेगा, 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 4 और 2 6 बनेगा। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा इसका? 468, और ये इसका आंसर बनेगा। यह कहलाएगा हमारा सम ऑफ इवन फैक्टर और यह कहलाएगा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो मैंने 2 चीज यहाँ पर और क्लियर हो गया। पहला मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, दूसरा मैंने बताया सम ऑफ ऑल फैक्टर, तीसरा मैंने क्या बताया? इवन फैक्टर और सम ऑफ इवन फैक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा होगा दोस्तों ओड फैक्टर के बारे में। हेडिंग लगा देना यहाँ पर, ओड फैक्टर्स। ओड फैक्टर्स ये बड़ी आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें आपको ज्यादा समस्या नहीं होगा आपको। सपोज यहाँ पर मैंने आपको दिया बहुत सिंपल सा चीज 120 दिया मैंने, ठीक है बाबू लोग। इसको जब ब्रेक करेंगे आप लोग तो क्या पाएंगे यहाँ पर? 2 का पावर 3 8, 3 के 24 और 5 120। मैंने इसको ब्रेक कर लिया इस प्रकार से, 8 3 के 24 5 120 हो गया। अब हमने आपसे पूछा क्या कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताओ। वेरी गुड, बहुत सुंदर। इसमें क्या करना आपको कि आप इवन को ध्यान ही मत दो, इवन को ध्यान ही नहीं देना है दोस्तों। आप यहाँ पर 3 का पावर 1 है, यहाँ 5 का पावर 1 है, ठीक है बाबू लोग। तो 3 का पावर 1 है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 2, 5 का पावर 1 है तो मैं क्या लिखूंगा 2, मतलब ओड वाला के पावर में आपको 1 ऐड कर सकते हैं। इवन के तो आपको क्या करना है, अवॉइड कर देना है, अवॉइड कर देते हैं, इवन आपको लेना ही नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4, ये हमारा आंसर बनेगा। इसके बारे में आपको कुछ लेने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि कोई भी अगर ओड नंबर लेते हैं और इसमें इवन से गुना कर देंगे तो वह बन जाएगा क्या आपका, इवन बन जाएगा। इसलिए इवन आपको छूना ही नहीं है, होता है ना, ये चुना। मान लीजिए 5 लिए हैं, 4 से जैसे ही गुना करेंगे तब 20 हो जाएगा, फिर आपका इवन बन जाएगा। तो ओड हमें निकालनी है तो इवन को हमें हाथ भी नहीं लगाना होगा, छूना भी नहीं होगा, इसको आपको अवॉइड कर देना है, ठीक है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि ओड नंबर में इवन से मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करता हूं वह क्या बन जाएगा आपका, इवन नंबर बन जाएगा। इसलिए हम लोग यहां पर इवन को एज्यूम ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, टोटल या सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर्स, ओड फैक्टर। तो दोस्तों पहला चीज इसको हमें लेना ही नहीं है, 2 का पावर, 2 के बारे में सोचना ही नहीं है, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है, हमें इसका काम करना है। तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, उसी प्रकार से 5 का पावर 0 और यहाँ पर बहुत सुंदर 5 का पावर 1 या। तो ये देखो 3 का 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 5 का 5 और 1 6, 6 चौके 24, यही हमारा आंसर बनेगा। तो ये बहुत सिंपल था, आपको इसमें समस्या नहीं होगा, इसलिए चूंकि इसमें आपको इवन को एज्यूम ही नहीं करना, आपको इसमें इवन को आपको लेना ही नहीं है। इसमें हमें बस ये ध्यान रखनी है कि ओड नंबर को पता करना है। कई बच्चे ये ओड इवन के चक्कर में भूल जाते हैं। देखो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब भी एग्जाम हो उससे पहले 1 दिन 2 दिन पहले आप चीज़ों को देख कर जाना, तब आपको दिमाग में रहेगा। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करोगे माइंड में रहेगा, नहीं करोगे 2 दिन के बाद फिर भूल जाओगे आप, ठीक है। किसी भी चीज़ को बार बार देखते रहने से चीज़ें आपके नज़र में रहेगा और फिर आप जब भी चाहो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन उठाता हूँ और यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जैसे मैंने आपको लिया 500 और हमने आपसे यह कहा कि यहाँ पर ओड फैक्टर्स निकालो, टोटल
नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, यह ज्ञात करो, और सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर्स, ये चीज मैंने आपको दिया। तो पहला चीज की क्या, इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा। तो 5 का क्यू 125 और 2 का पावर 2, बोलो जी हाँ या ना। 125 गुने 4 कितना हो जाएगा, 500 होगा। तो मैंने यहां पर आपको 500 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया 5 का पावर 3 और 5 टू द पावर 3 बोल सकते हैं, और 2 टू द पावर 2 यानी कि स्क्वायर बोल सकते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा। हमने ये देखा है कि ओड वाले में हमें इसको लेना ही नहीं होता है। ठीक है बाबू लोग, तो हम क्या करेंगे, 5 का पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 4, यहां पर आपका 4 आएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर्स, तो हमें तो इसके बारे में लेना ही सोचना ही नहीं है। किसको सोचना है, सिर्फ इसको सोचना है। तो स्टार्ट करें कहां से, 0 से। 5 के पावर 1 2 और कहां तक जाएगा, 3 तक जाएगा। ठीक है बाबू लोग, देखो यह आ जाएगा 125, यह कितना आ जाएगा 25, यह आ जाएगा 5 और यह आ जाएगा 1। तो 125 और 25 150 और 6 56। क्या मेरी बात सही बच्चों को समझ में आई अभी तक, क्लियर है। तो ओड वाले में हमें इवन को लेना ही नहीं होता है। ओड वाले को क्या कर देंगे, सॉरी इवन वाले क्या करेंगे हम लोग, इग्नोर कर देंगे। तो एक मैं प्रश्न ले रहा हूं और इसमें अभी तक जो भी हमने पढ़ा है फैक्टर से रिलेटेड, उस सारे के सारे आपको निकालना है। जैसे मैंने अगर आपको यह क्वेश्चंस कहा है, सपोज यहां पर मैं लेता हूं 720 ले लेता हूं। ठीक है दोस्तों, 720 लिया। अब इसमें आपको निकालना क्या क्या है, तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, मैं सभी को एक साथ ले आ रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। दूसरा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तीसरा, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ये लेना है। फोर्थ में लेना है सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। और नेक्स्ट आपका टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। और नेक्स्ट है आपका सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर्स। दोस्तों इस सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको एक ही क्वेश्चन से देना है आपको, जिसका आपका नंबर दिया हुआ 720 दिया हुआ, और 720 को ब्रेक कीजिए और मुझे इन 6 क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। यह अभी सब मैंने आपको 3 पार्ट में ब्रेक करके समझाया हूं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे पा रहे होंगे। जल्दी से दोस्तों, यह हम लोग क्या देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स यहां से हम लोग का कंप्लीट होता है दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक आप लोग बना लिए होंगे, और आप आइए इधर थोड़ा ध्यान रखिए। देखो 720 को जब ब्रेक करोगे आप, तो 720 को ब्रेक करेंगी तो क्या पाएंगे आप, देखो जी यहाँ पर 720 80 गुने 90 कर लो, जैसे आपको मन करे। 720 को ब्रेक करेंगे, बस ध्यान रखना कि 72 गुने आप 10 कर लो, उतना नहीं समझ में आ रहा तो 72 गुने 10 कर लो। 72 कैसे बनेगा, 36, तो 36 कैसे बनेगा, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और कितना हो गया 36 दूनी के 72। तो मैं इसको ऐसे कह दूं कि 2 का पावर 3, तो 8 9 72 हो गया, और यहाँ पर 2 × 5 कर देता हूँ। कोई समस्या किसी बच्चे को होगी क्या, नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर आप थोड़ा ब्रेक करेंगे इसको और भी ज़्यादा, तो ये देखो 2 का पावर 3 और यहाँ पर 2 है, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा,
3 का पावर 2 हो जाएगा और 5 का पावर 1 हो जाएगा। यहां तक आपने किया होगा सब बच्चे, बहुत सुंदर। तो यहां तक आप अगर कर लेते हैं तो इसके बाद खाली स्थान को बस खाली भर देना है इसको, और आपसे बेहतर कोई और नहीं भर सकता है अगर आप चीजों को पढ़ लिए हैं तो मेरे प्यारे साथियों, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या आपने निकाला? इसका आंसर कितना आएगा? बाकी सब बच्चे सभी से बनना चाहिए था। देखो पावर में 1 ऐड करेंगे तो 4 प्लस से कितना हो जाएगा? 5। 3 यहाँ पर 3 का पावर 2 है, कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ 5 का पावर 1 है, कितना हो जाएगा? 2। ये होगा, बीच में गुना है ना आपका, बीच में कितना आपका 200 गुना है, बीच में आपको गुना दिया हुआ है। तो 4 का पावर 1 मतलब 5 हो जाएगा, 3 का पावर 2 मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 5 का पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा? 2। तो 5 दिया 15, 15 दूनी के कितना हो जाएगा? 30। है सब बच्चों का आंसर 30 में? फर्स्ट क्वेश्चन हमने ये सिखाया आज। सेकेंड मैंने बताया क्या कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो ऑल फैक्टर में अगर आप जाते हैं तो सबका शुरुआत कहां से करेंगे हम लोग? 0 से, चाहे वो ओड हो या इवन हो। तो मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों 2 का पावर कितना से? 0 से। 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4। ऐसे किए होंगे आप लोग भी। उसी प्रकार से 3 का पावर करेंगे हम लोग 0, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2। सही है क्या? सेम उसी प्रकार से 5 का पावर 0 और यहाँ पर क्या करेंगे? 5 का पावर 1, यह करेंगे। तो जब इसका काम अगर आप करते हैं तो आप क्या पाएंगे? ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, यह कितना हो जाएगा हमारा? 16 और 24, 24 और 4, 16 हो जाएगा यहाँ से, अब 8 24, 24 और 4 28, 2 30 और 1 31। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 31 हो गया। बहुत सुंदर। 9 3 12 और 1 13, ये 13 हो जाएगा, और 5 1 6। गुना किए थे सब बच्चे, कितना आएगा? 2418। चेक कर लेना अच्छे से। ये क्या निकल गया हमारा? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। राहुल कुमार, सम ऑफ ऑल फैक्ट, जितना भी मैंने जो पढ़ाया है उसको अच्छे से घर में जाकर चीजों को देखिएगा। मैथ्स एक ऐसा चीज है जिसको आप अगर नहीं देखेंगे 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे कि आपने क्या पढ़ा है। ठीक है बाबू लोग, शोभियत संगरूस। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर के बारे में। तो इवन फैक्टर में क्या करते हैं हम लोग? वेरी गुड, 1 ऐड हम लोग नहीं करते हैं। बहुत सुंदर। बस यही सब खाली थोड़ी थोड़ी चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपने अगर रख लिया तो फिर आपने काम कर लिया। तो अगर आप देखते हैं तो हमारे पास है दोस्तों क्या? 2 का पावर 4 है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? 4। बहुत सुंदर। उसके बाद 3 का पावर 2 है, मैं क्या लिखूंगा? 3। और 5 का पावर 1 है, मैं क्या लिखूंगा? 2। पावर में यहाँ भी ऐड, यहाँ भी मैंने ऐड कर दिया, लेकिन मैंने 4 में 1 नहीं ऐड किया। क्यों? चूंकि मुझे निकालना क्या? इवन फैक्टर। मैंने अभी जो समझाया हूं इस वीडियो में। तो 4 दिया 12 दूनी के 24। सभी बच्चों का आंसर था क्या इतना? बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब मैं बात करता हूं ऑल इवन फैक्टर में। तो इवन फैक्टर में क्या करता हूं? 0 छोड़कर बाकी 1 से मैं स्टार्ट करूंगा। किसके लिए? इवन के लिए। तो देखो 2 का पावर 4 मैं स्टार्ट कहां से करूंगा? 1 से। बोलो ना जी। 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4, यह हो जाएगा। बाकी सब में स्टार्ट 0 करेंगे। जितना भी ओड बच रहा है उस सब में आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो। 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, ये करेंगे। सेम उसी प्रकार से 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1। बहुत सुंदर। देखो जो बच्चा बनाएगा समझेगा उसके बिल्कुल समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर जब काम करेंगे आप लोग तो आप देखिए ध्यान से दोस्तों, इसका आंसर क्या देने वाले हैं आप लोग? 16 हो जाएगा। 16 8 24, 24 4 28 और 1 28 और 2 30। यहाँ पर 30 आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 9 3 12 और 1 13। बहुत सुंदर। और यहाँ पर 6। गुना कर लीजिए सब बच्चे इसको। 2300। यह क्या निकला बाबू? तो सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर निकल गया। ओड वाला में कुछ करना तो पड़ता नहीं है। ओड वाला में हमें इवन को देखना भी नहीं है, उसको छूना भी नहीं है। ओड वाले को एज इट इज छोड़ देना होता है। तो बस खाली आप लोग आंसर मैच करो और आंसर कितना आ रहा आप जल्दी बताना मेरे को। ठीक है बाबू लोग? यस कुमार, समझ रहे हैं? बस
दोस्तों। तो अब हम लोग का नेक्स्ट बच गया है 2, वो बहुत जल्दी हम लोग बना लेते हैं। और यहाँ पर आपको कह रहा है हमें क्या निकालना है दोस्तों, तो नंबर ऑफ ओड फैक्टर आपको निकालनी है, ओड फैक्टर। तो दोस्तों ओड फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि ओड फैक्टर में हम लोग इवन को एज्यूम ही नहीं करते हैं, इवन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना 3 का पावर 2 है, मैं क्या लूंगा 3, बहुत सुंदर। यहाँ पर क्या लूंगा 2, 5 का पावर 1 है, मैं 2 लूंगा, 3 दूनी है कितना बनेगा। आप सभी बच्चों का आया था इतना आंसर, बहुत सुंदर। क्या आप कुछ सीख पा रहे हैं, वेरी गुड। कल ऑप्शन करेंगे तो सीख पाएंगे नहीं, तो जरूर पर डे आप अगर क्लास आते हैं तो कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। आप अगर ऑप्शन करेंगे वो चीजें फिर आप सीखना भूल जाइए, जो पढ़े हैं वो निकल जाएगा आपके दिमाग से। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट हमारा बच गया है मेरे प्यारे साथियों सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर्स, राइट। तो ओड फैक्टर में हमें तो पहले चीज की इवन को इग्नोर करना है, ओड को लेना है। ओड कहां से स्टार्ट करेंगे, 3 का पावर 2 है तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, 3 का पावर 1 और यहाँ पर 3 का पावर 2 हो जाएगा। सही है क्या, क्या आप सभी बच्चों को दिख पा रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर यह कह दिया सपोज 3 का पावर 2 है तो मैं ले लेता हूँ 3 का पावर है 0, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2 ले लिया। ठीक है दोस्तों, सेम उसी प्रकार से 5 का पावर यहाँ पर मैंने 0 रखा और 5 का पावर यहाँ पर मैंने क्या रखा 1 रखा, बहुत सुंदर। तो अगर आप यहाँ पर काम करते हैं तो ये 9, 3, 12 और 1 13, चूंकि किसी का भी पावर करोगे आप 1 आएगा। तो 3 का पावर 2 9 और 3 12 और 1 13, सेम उसी प्रकार से 5 और यहाँ पर 1, 5 और 1 6, तो 13 छक 78। ईमानदारी से बताना क्या सही बच्चों का इतना आंसर था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विथ यू। ओके, तो मेरे प्यारे साथियों आज का जो सेशन था हम लोग का नंबर ऑफ फैक्टर पर बेस्ड, एक छोटा सा सेगमेंट था नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में वाली बात ही में समझा चुका हूं। आप उस वीडियो को देखेंगे तो प्राइम फैक्टर आप समझ चुके होंगे, समझ जाएंगे आप। तो यह जो रिमेनिंग हमारा बचा हुआ था इसमें मैंने इसको अलग पार्ट कर दिया और इससे एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन फैक्टर पर बेस्ड नहीं पूछेगा। तो आप जब भी एग्जाम में जाओगे आप तो चीज़ों को रिकॉल करना, अच्छे से देख कर जाना। और अगली क्लास में दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम पर प्रीवियस क्वेश्चन, यानी बेस्ड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मेरे को लगेगा रिलेवेंट क्वेश्चन है और आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, मैं उन तमाम क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो मैं यहाँ से अब प्रैक्टिस की ओर बढ़ूंगा, PYQ क्वेश्चन लूँगा जो रिसेंट के एग्जाम में, हाल फिलहाल के एग्जाम में जो पूछा गया है उन प्रश्नों का कलेक्शन करूँगा। और एक छोटा सा टॉपिक बच गया हमारा रेकरिंग को मैं बीच में कभी भी आपको अलग से समझा दूंगा। रेकरिंग छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा आपको समस्या नहीं आएगा, लेकिन हाँ कल से हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और उसमें मैं ये देखने का प्रयास करूंगा आपको कि चाहे वो डिविजिबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन हो, रिमाइंडर थ्योरम पर हो, है ना, रेकरिंग पर हो, एनो डिजिट पर हो या नंबर ऑफ जीरोज पर हो, किसी भी प्रकार का हो, या क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर हो, सही प्रकार का प्रश्न हम लोग अगले वाली वीडियो में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के माध्यम से, PPT के माध्यम से मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूं और मिलता हूं मैं फिर अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे और जोरों शोरों से तैयारी में अपना लगे रहे दोस्तों। ध्यान रहे जो पढ़ रहे हैं वो जिस रिदम में हो वह रिदम नहीं टूटना चाहिए। Thank you so much to all of you guys. Bye bye. Take care.